एक व्यक्ति और एक जो पार्टी की विश्वसनीयता है, मैं मानता हूँ उस पर और ज़्यादा प्रश्न चिन्ह लग गए। आज एक व्यक्ति पहले एक पार्टी को छोड़कर आए थे, उस समय उन्होंने ये कहा था, उस पार्टी के लांछन लगाए थे, लोकदल के ऊपर, उनके नेताओं के ऊपर लांछन लगाए थे। इससे पहले पिछले चुनाव में आप याद होगा किस प्रकार से जो उनकी खुद उन्होंने शब्दावली थी और जो जिन पार्टी के जिन नेता के नेतृत्व में उन्होंने ज्वाइन की है, जो पार्टी के एक तरीके से मुखिया हैं, उनके ऊपर जो लांछन लगाए थे, जहाँ से वो आए थे, पहले उसको अपना एक तरीके से माँ बोलते थे, फिर उन्होंने बदल कर कहा कि भाई अब भाजपा मेरी माँ है। जिनको आखिरकार जब आचार संहिता लग जाती है, फिर उनको एक तरीके से समाज सेवी का चोला पहनने का प्रयास करने का करते हैं कि भी जिस तरह से जनता को कहीं ना कहीं हम गुमराह कर दें। दिग्विजय जी के पास पूरा समय है, बोर्ड लगाते हैं, उसकी फ़ोटो भी खींचते हैं, उसका प्रचार भी करते हैं, और वो कहते हैं 4.5 साल तक अपने कोई काम बताने का उनके पास समय नहीं था। जो आज छोटी से छोटी चीज़ जो अभी तक पूरी तरीके से पूर्ण भी नहीं हुई है, उसको भी बताने का प्रयास करते हैं और पूरे हर प्लेटफॉर्म पे बताते हैं। और वो कहते हैं कि हमने 4 साल काम किए, मगर हम तो बिल्कुल हमारी कोई प्रवृत्ति नहीं थी बताने, ना हमारे पास समय था। राजनीति जो आदर्श देवीलाल जी ने दिए हैं, उन आदर्शों पे चलने का काम करते हैं, उनकी नीतियों पे चलने का काम। सिर्फ केवल ये नहीं कि हमारे अंदर उनका खून है, उनका सही मायने में विरासत कौन संभाल रहा है, वो आज की तारीख में कोई भी इनमें से परिवार के जो सो कॉल्ड सदस्य हैं उनमें से कोई नहीं संभाल रहा है, क्योंकि कोई भी उनकी नीतियों पे चलने का काम नहीं कर रहा। सिर्फ हाँ ये कह देते हैं किसान नितेशी हैं, उनकी तस्वीर लगा लेते हैं। हराने के लिए, दिग्विजय को हराने के लिए ये साजिशें रची गई हैं, और इसमें इनेलो और आदित्य के साथ साथ अगर अमित सिहाग भी उनके साथ लग जाते हैं तो भी वो नहीं हारने वाले हैं। वो अहम और वहम का बहुत बड़ा शिकार है, सट्टेबाजी का, नशे का, इस तरह का कुछ आरोप लगाया है। मतलब वो गिरावट तो उनकी, मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि एक स्तर से लेके इधर तक गिरावट होने लग गई। अब एक रेस्ट हाउस तो सार्वजनिक है, आप कोई भी कभी भी किसी समय भी आ सकता है। अगर इस तरह का उनकी सरकार में, वैसे उनके ऊपर बड़ा लांछन हो गया, ये तो उन्हीं की सरकार थी और वो कहते हैं हमारा परिवार था और वो तो बहुत बड़ी ताकत थे यहाँ पर। और रेस्ट हाउस जो सार्वजनिक जगह है, वहाँ पे इस तरह की गतिविधियाँ चल रही थी उनके नाक के नीचे और उनको पता नहीं चला। तो मैं मानता हूँ कि वो या तो मानसिक संतुलन ही खोलने के हालात पे पहुंच चुके हैं। वो सोचते हैं ये तो हमारा अधिकार है, हम तो उस परिवार में पैदा हो गए, तो हमें तो कल बैठे बिठाए मिलना चाहिए। तो चुनाव तो औपचारिकता है, इस औपचारिकता को पूरा करना है हमें, तो 15-20 दिन उसके बाद तो हमें ये गद्दी मिल जानी चाहिए, दूसरा व्यक्ति क्यों बैठे इसके ऊपर। वही दिग्विजय जी की सोच है कि भाई हमें 4.5 साल बाद आ गया यहाँ पर, अब ये गद्दी मेरे लिए तैयार होनी चाहिए, लोगों को मुझे इस पर बिठा देना चाहिए, मेरी ताजपोशी होनी चाहिए। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। सिरसा की राजनीति में लगातार जो है वो दिन प्रतिदिन उछाल जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी अगर बात करें तो उथल धड़े जिसको बोल देते हैं, वो जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में अगर बात करें तो हाल ही में जो आदित्य चौटाला ने जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज्वाइन की है, उसके बाद डबवाली की राजनीति पे क्या कुछ प्रभाव पड़ेंगे उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी से जो है वो अमित सिहाग जी हैं। अमित सिहाग को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, टिकट फाइनल हो चुका है। तो चलिए इनसे कुछ बातचीत करते हैं और इन पे कुछ एलिगेशन भी लगे और आदित्य के इनेलो में शामिल होने को लेकर के अमित सिहाग जो है वो क्या कुछ कहते हैं, इन तमाम मुद्दों पे जो है बातचीत करते हैं। अमित जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, टिकट आपका फाइनल हो चुका है। धन्यवाद धन्यवाद। अमित जी, अब अगर बात करें तो टिकट जो आपको मिला है, क्या उम्मीद थी पहले, क्योंकि जिस प्रकार से चल रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इस बार मंथन करेगी, विचार करेगी, टिकटों पे काफ़ी बार मंथन किया गया, तो उम्मीद थी कि मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी? मैं मानता हूँ इससे ज़्यादा बड़ा संकेत नहीं हो सकता कि मैं आश्वस्त था इसके लिए कि कांग्रेस पार्टी मुझ पर दोबारा से विश्वास व्यक्त करेगी। कि मैं पूरे जो अभी तक पिछले दो महीने
एक बार भी दिल्ली, यूजली क्या है कि जब भी कोई नेशनल पार्टी की टिकट की बात आती तो आखिरी जो पड़ाव होता है वो अगले कुछ दिन, लास्ट के दिन तो खास करके दिल्ली में लगाए जाते हैं। तो मैं तुरंत, और ना मैंने किसी से इवन नेतृत्व से कोई संपर्क किया, और मुझे क्योंकि पूरा विश्वास था कि जो मैंने किए हुए काम हैं, जो मैंने पार्टी के स्तर पर हों या अपनी जनता की सेवा के स्तर पर हों, उस पर मैं पूरी तरीके से आश्वस्त था कि इन कामों के मद्देनज़र जो जनता का आशीर्वाद मुझे पिछले 4-4.5 साल मिला है, उसके मद्देनज़र वो ज़रूर पार्टी मुझ पर फिर से विश्वास व्यक्त करेगी, और मैं पार्टी हाईकमांड का आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है अमित जी, डबवाली में पिछले 2-3 दिनों से खेला पे खेला देखने को मिल रहा है। अभी आदित्य देवीलाल भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हुए हैं, तो इनेलो की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा धमाका ये इनेलो ने किया और एक धमाका और करेगी, तो इसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कोई इसके अंदर विशेष, जहाँ तक मैं मानता हूँ, कोई जिस तरह के लोग, मतलब ऑब्वियसली राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपने हिसाब से इसको एक बनाने का प्रयास करती हैं, मगर मैं इसके अंदर कुछ विशेष देखने का काम नहीं कर रहा, क्योंकि बदलाव क्या हुआ है, आप एक व्यक्ति और एक जो पार्टी की विश्वसनीयता है, मैं मानता हूँ उस पर और ज़्यादा प्रश्न चिन्ह लग गए। आज एक व्यक्ति पहले एक पार्टी को छोड़कर आए थे, उस समय उन्होंने ये कहा था, उस पार्टी के लांछन लगाए थे, लोकदल के ऊपर, उनके नेताओं के ऊपर लांछन लगाए थे। इससे पहले पिछले चुनाव में आप याद होगा किस प्रकार से जो उनकी खुद उन्होंने शब्दावली थी, और जो जिन पार्टी के जिन नेता के नेतृत्व में उन्होंने ज्वाइन की है, जो पार्टी के एक तरीके से मुखिया हैं, उनके ऊपर जो लांछन लगाए थे, आज वही उस मंच पे जाकर कहते हैं कि भाई भाषा बदली हुई है और सारा कुछ है। 9 साल जिन्होंने अपनी जिस पार्टी को अपना माँ बोला, क्योंकि मेरी माँ की तरह है, पहले उनकी लोकदल देवीलाल जी की जो एक तरीके से जहाँ से वो आए थे, पहले उसको अपना एक तरीके से माँ बोलते थे, फिर उन्होंने बदल कर कहा कि भाई अब भाजपा मेरी माँ है, और उसमें 9 साल लगा लिए। जब पूरा सत्ता का ख़त्म हो गया, अगर आप इतने ही आपको इस पार्टी के साथ आप ये देख चुके थे कि भी इनका कोई असूल नहीं है, ये जिस तरीके से कोई व्यक्ति काम करता है उसको नज़रअंदाज करती है, तो आपको बहुत साल पहले भी दिखाई दे गया होता। आज सत्ता की मलाई पूरी खाने के बाद फिर आप कहते हैं कि अब मैं दोबारा से, तो मैं कहता हूँ इन नेताओं की और इन पार्टियों की कोई विश्वसनीयता सही मायने में बची नहीं है, और ये केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए आज की तारीख में किसी भी हद तक मैं मानता हूँ जा सकते हैं। तो मैं जानता हूँ जनता जागरूक है आज की तारीख में, और जनता वही फैसला, एक और एक फैसला है जनता के भी, जो आज कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उसके अंदर हमारी हल्के की एक अहम हिस्सेदारी, भागीदारी हो, मजबूत भागीदारी हो, और जो हम शराफत और विकास की राजनीति को आगे मजबूती से बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आज वो मकाम आ गया कि उसके बाद मैं मानता हूँ हल्के की राजनीति पूर्णतः बदलने का काम करेगी, और जनता उसके साथ मैं मानता हूँ एक तरीके से लामबंद हो रही है। जी, अभी दिग्विजय चौटाला भी जननायक जनता पार्टी से चुनावी मैदान में हैं, और इस तरफ अगर बात करें तो ताऊ देवीलाल के जो वंशज जी हैं आदित्य देवीलाल भी चुनावी मैदान में आ चुके हैं, और इधर चौटाला गांव से आप हैं, तो दिग्विजय चौटाला को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं ज़्यादातर मेरी कोशिश और मेरी सोच यही रहती है, मैं ज़्यादातर समय इसी ध्यान पर लगाता हूँ कि मैं जनता के लिए जो मेरे पास जिम्मेवारी उस पर क्या कर सकता हूँ। ज़रूर एक प्रजातंत्र का एक त्यौहार है, एक जहाँ पर सभी लोग, पार्टियाँ, उम्मीदवार उतरते हैं अपनी राजनीतिक मंशाओं के साथ, अपनी बातचीत के साथ, मगर वो दुर्भाग्यपूर्ण रहता है जैसे जिस प्रकार का अभी आपने पिछले दिनों में भी देखा होगा, जिस तरह का बयानबाजी, जिस निम्न स्तर का जो एक तरीके से चाल चरित्र चेहरा दिखाने का प्रयास करते हैं, वो मतलब आए समय जो सरकार में रहने के बावजूद, जो 4.5 साल 11 महकमे रहे, बड़े से बड़ा पद आपके पास रहा, जिनके पास अभी तक इस हल्के के लिए कुछ दिखाने के लिए नहीं है, जिनको आखिरकार जब आचार संहिता लग जाती है फिर उनको एक तरीके से समाज सेवी का चोला पहनने का प्रयास करने का करते हैं कि भी जिस तरह से जनता को कहीं ना कहीं हम गुमराह कर दें। तो मैं मानता हूँ जो इस कार्यशैली के लोग हैं उनके लिए मैं क्या मतलब किस तरीके से आप कहें कि राजनीति को मैं मानता हूँ एक तरीके से वही जो पुराना इतिहास रहा एक दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं मानता हूँ इस बार जनता इन सभी तरह के जो विचारधाराएँ हैं, सोच हैं, लोग हैं,
उनको कहीं ना कहीं एक बड़ा जवाब देने का काम करेगी अपने जनादेश के माध्यम से। दिग्विजय का कहना है साफ तौर पे कि काम तो जो है वो दुष्यंत चौटाला ने करवाए, लेकिन पत्थर जो है वो कोई और लगवा रहे हैं। दुष्यंत को इतना टाइम नहीं था कि वो आके पत्थर लगा करके उसका उद्घाटन करे। मैं देखो, इसमें आप अपने आप ही वो अपनी पोल खोल रहे हैं। जिस व्यक्ति के पास आचार संहिता के दौरान हर एक छोटे से छोटा बोर्ड लगाने का समय है, दिग्विजय जी के पास पूरा समय है, बोर्ड लगाते हैं, उसकी फ़ोटो भी खींचते हैं, उसका प्रचार भी करते हैं, और वो कहते हैं 4.5 साल तक अपने कोई काम बताने का उनके पास समय नहीं था। जो आज छोटी से छोटी चीज़ जो अभी तक पूरी तरीके से पूर्ण भी नहीं हुई है, उसको भी बताने का प्रयास करते हैं और पूरे हर प्लेटफॉर्म पे बताते हैं। और वो कहते हैं कि हमने 4 साल काम किए, मगर हम तो बिल्कुल हमारी कोई प्रवृत्ति नहीं थी बताने, ना हमारे पास समय था। तो मैं ये कहता हूँ, ये उसी बात को मानसिकता को बताते हैं। वो कहाँ व्यस्त थे अपने परिवार को छोड़ के, वो तो वही बता सकते हैं। मगर आप जैसे एक बंधु के चैनल पे ही उन्होंने खुद बयान दिया था एक तकरीबन 7-8 महीने पहले, जब नया उन्होंने आना शुरू किया था एक आधी बार, उस समय कहा था कि हम साल में एक बार आते हैं, और एक बार आते हैं क्योंकि हमारा परिवार, और एक बार आके इनका दुख सुख जान लेते हैं। तो वो जो राजशाही सोच के लोग हैं, उनके पास चंडीगढ़ से शायद या दिल्ली से या बाहर जहाँ रहते थे या जो विदेशों में घूमते थे, उनके पास समय नहीं था। वो कहते हैं हमने दूर बैठे बैठे सही दुख तकलीफ भी देख ली, हल भी करवा दी, और उसके बाद हमारे पास समय। तो मैं जनता बहुत जागरूक है। जिस व्यक्ति के प्रयास हैं आज, और उनसे एक सवाल आप जब भी का मौका मिले उनसे करने की आवश्यकता है। 99 से 99 से लेके 2024 तक वो किसी तरीके से, चाहे वो एक विधायक के रूप में हो, उनके परिवार के सदस्य, या फिर वो खुद सरकार में हो, इनकी भागीदारी रही है इस हल्के में मजबूत। 99 से 2004 के बीच में वो खुद की सरकार थी, लोकदल जब सरकार थी, एक ही परिवार था। 2004 के बाद इनकी पार्टी का विधायक था। 9 से जो 14 तक इनके जो पिताजी हैं, जो पार्टी के मुखिया हैं, वो विधायक थे यहाँ से। 14 से 19 इनकी माता जी विधायक थी, और 19 से लेकर 24 तक इनके भाई साहब खुद जो हैं वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। उसके बावजूद आपके पास 24 सालों के अंदर, और अब जो काम हुए इस विपक्ष के काल में, वो कहेंगे अब हुए क्योंकि हम थे, तो वो तो पहले भी आप लोग ही थे। अगर इतनी नीयत थी काम करने की तो उस समय हो जाते। तो जनता जागरूक है। आप जितना भी झूठ परोसने का काम करेंगे, मैं मानता हूँ इस बार जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते। ठीक। चौधरी रणजीत सिंह कल रोड शो निकाल रहे थे, तो उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि चौटाला परिवार जो है वो आज प्रधानमंत्री के साथ में खड़ा रहने वाला परिवार था। एक समय था जब ताऊ देवीलाल जो है वो प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे थे। आज नीतीश कुमार वहाँ पे खड़े थे जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली, तो वहाँ पे जो है वो ताऊ देवीलाल के परिवार से या उनके परिवार से कोई वहाँ पे खड़ा होता। लेकिन विरोधाभास की और धमकाने की जो राजनीति है, उसके कारण जो है वो सत्ता से दूर हो गए। इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, वो ज़रूर होते। मैं एक बात ज़रूर मैं जिस पे मैं मानता हूँ, उनकी बात से सहमत हो सकता हूँ कि अगर राजनीति स्वच्छ रूप से करते, राजनीति जो आदर्श देवीलाल जी ने दिए हैं, उन आदर्शों पे चलने का काम करते, उनकी नीतियों पे चलने का काम, सिर्फ केवल ये नहीं कि हमारे अंदर उनका खून है, उनका सही मायने में विरासत कौन संभाल रहा है, वो आज की तारीख में कोई भी इनमें से परिवार के जो सो कॉल्ड सदस्य हैं उनमें से कोई नहीं संभाल रहा है, क्योंकि कोई भी उनकी नीतियों पे चलने का काम नहीं कर रहा। सिर्फ हाँ ये कह देते हैं किसान नितेशी हैं, उनकी तस्वीर लगा लेते हैं, मगर जहाँ मौका था आपके पास, सबसे बड़ा उदाहरण था किसान आंदोलन। अब सभी कहते हैं, जो मेरे को बुजुर्ग कभी मिलते हैं, अगर देवीलाल जी यहाँ पर होते हैं जहाँ, वो पहले एक क्षण ना लगाते और कुर्सी को लात मारते हैं। और ये व्यक्ति जो है, उन्होंने कहा कि हमने सत्ता अपनी जो ये राजनीतिक चाबी थी, उससे सरकार की तिजोरी की चाबी बन के रह गई, वो उसको खोलने का काम कर दिया, उनसे बंद नहीं हुई। क्योंकि वो कहते हैं जी भाई अपने तो जेब में हाथ डल गया, उसके बाद बाहर नहीं निकल पा रहा, और किसान की जेब में क्या डालने का काम करें। तो ये बहुत सबसे बड़ा अंतर तो आपको साफ ही दिखाई दे जाता है। तो सिर्फ ये कहना कि हम उनके राजनीतिक वंशज हैं, तो राजनीतिक वंशज होना, मैं मानता हूँ इससे ज़्यादा तो जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर केवी सिंह जी हैं, जो उनके साथ जब उनके चुनाव होते थे, साथ चलते थे, हर चुनाव के अंदर उनके साथ उन्होंने एक सहयोगी के रूप में उनके साथ काम किया। मैं मानता हूँ उन्होंने सही मायने में उनकी सोच को सीखा, समझा, और अपनी राजनीति को उस हिसाब से ढाला कि एक समाज सेवा के रूप में लेकर गए। तो वो बात ज़रूर है। और आज दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष ज़रूर, अगर सही नीति सही सोच होती तो आज मैं मानता हूँ केवल तस्वीर तक देवीलाल जी की सोच ना सीमित रहती। आज आम जनता और नई जनरेशन है, वो भी उसको ढालने का काम करते, उन तक पहुंचाने का काम करते।
अभी दिग्विजय ने, जैसे ही आदित्य ने इनेलो ज्वाइन की तो उनसे हमने सवाल किया कि आदित्य ने इनेलो ज्वाइन कर लिया है, तो उसके बाद उनका कहना है कि ये उनको हराने के लिए, दिग्विजय को हराने के लिए ये साजिशें रची गई हैं, और इसमें इनेलो और आदित्य के साथ साथ अगर अमित सिहाग भी उनके साथ लग जाते हैं तो भी वो नहीं हारने वाले हैं। वो अहम और वहम का बहुत बड़ा शिकार है। वो हर चीज़ अपने आप से ही शुरुआत करते हैं, अपने आप में ही ख़त्म करते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे अलावा पूरे ब्रह्मांड में शायद कुछ और, या मैं और कुछ लोग जो अपने परिवार के हैं। पर चलो, अगर वो इस तरह की गलतफहमी पाले बैठे हैं तो उनके लिए मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा। मगर सीधी सी बात ये है, आज उसका विपरीत है। जो आज एक तरीके से परिस्थितियां बन रही हैं, ये कह सकते हैं जो सभी एक तरह की सोच के लोग हैं वो कहीं ना कहीं एकत्रित होने का काम कर रहे हैं। और फ़र्क जो सोचने की बात है और जनता को सोचने की बात है, कोशिश इनकी जो है और जो विफल करेगी जनता पूरी तरीके से, वो ये है कि जो ये हमारी शराफत और विकास की राजनीति है, ये केवल शब्द नहीं है। आज आप बदलाव महसूस कर रहे होगे, आप जब घूमते हो इस क्षेत्र के अंदर, पहले का माहौल और आज के माहौल में बहुत बड़ा अंतर है। और ये उस स्तर पर नहीं आ सकते, ये प्रयास करना नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि कल हमें भी एक साधारण व्यक्ति की तरह आम जनता की सेवा के अंदर उनके दुख सुख में आना पड़े। और वो हालात कल की तारीख जब ये चुनाव खत्म होगा वो पैदा होंगे कि कोई भी राजनेता को अगर यहाँ राजनीति करनी है, उसको इस तरीके के मापदंड को पूरा करना पड़ेगा। उसको सही मायने में जनता का सहयोगी बन के और अपने अहंकार को ख़त्म करना पड़ेगा, और वो ये करना नहीं चाहते। तो उनको इस चीज़ का खतरा है। और इसी तरीके से मैं मानता हूँ इसका विपरीत है। ये सभी लोग एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं नामबंद होकर कि भी इस राजनीति को विफल किया जाए। ये मेरे लिए नहीं, ये इस राजनीति को विफल करना चाहते हैं। और मैं मानता हूँ इस बार जनता के खिलाफ इनकी लड़ाई है। ये लड़ाई मेरे खिलाफ नहीं, ये जनता के खिलाफ है, और जनता इनको सही मायने में जवाब देने का काम करे। अमित जी, पिछले कुछ दिनों से अगर बात करें तो सिरसा की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल मची हुई दिखाई दे रही है। उधर चौधरी रणजीत सिंह का भाजपा से टिकट कटा, निर्दलीय तौर पे जो है वो चुनाव लड़ने का फैसला किया। गोकुल सेतिया कांग्रेस में शामिल हो गई। इधर आदित्य देवीलाल जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में चले गए। आने वाले समय में अभी जब टिकट का वितरण होगा तो कुछ और उथल पुथल मचती हुई दिखाई दे रही है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये षड्यंत्र है या वाकई में जो है वो ये उथल पुथल? देखिए, चुनाव आते हैं, हर कोई नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं और पार्टी अपना अपना विश्लेषण भी करती हैं। इसमें राजनीति का एक असूल है, मैं मानता हूँ इसमें कोई ये चलता आया है और चलता रहेगा। तो वो कुछ इसमें कोई विचित्र बात नहीं है कि कोई लोग हैं, बट ज़रूर क्योंकि पार्टियाँ इतनी हो गई, हर कोई पार्टी अपने अपने हिसाब से प्रयास भी इसका करती है। तो मैं मानता हूं कि बट कांग्रेस पार्टी इस बार, मैं जिस प्रकार से जो कार्यशैली रही है लोकसभा चुनाव के बाद से के साथ से ही, तो पूर्णतः सही जो उम्मीदवार हैं उसका चयन करके, ताकि जनता का वो सही मायने में केवल सरकार बनाना ही एक लक्ष्य नहीं है, उस लक्ष्य के अंदर है कि जो सही उम्मीदवार उनकी सही तरीके से उन नीतियों को नीचे तक लेके आ सके। तो मैं मानता हूँ ये पूरी तरीके से पार्टी प्रयास कर रही है। बाकी तो ये मैं मानता हूँ एक चुनाव को रोचक बनाने का काम भी है मीडिया वालों के लिए, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया मसाला, क्योंकि जो उथल पुथल नहीं होगी तो आप भी कहोगे यार कुछ नई खबर नहीं है। तो ये खबर है, और जैसे आपने चाहे वो डवाली की खबर कह लो या रानिया की कह लो या सिरसा की कह लो, ये है। बट चुनाव जो आखिर में जब नतीजे आएंगे वो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं आपको पूरा का पूरा जो हरियाणा प्रदेश है, मतलब मेजॉरिटी उसके अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ दिखाई देगा। ठीक है। दिग्विजय ने आप पे एक आरोप और भी लगाया है कि जब आप रेस्ट हाउस में थे तो रहते थे, तो उस समय जो है वो अगर बात करें तो गलत कामों का अड्डा जो है वो रेस्ट हाउस ही था। अब कौन से गलत काम थे वो पता नहीं, वो उन्हीं को सट्टेबाजी का, नशे का, इस तरह का कुछ आरोप लगाया है। मतलब वो गिरावट तो उनकी, मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि एक स्तर से लेके इधर तक गिरावट होने लग गई। अब एक रेस्ट हाउस तो सार्वजनिक है, आप कोई भी कभी भी किसी समय भी आ सकता है। अगर इस तरह का उनकी सरकार में, वैसे उनके ऊपर बड़ा लांछन हो गया, ये तो उन्हीं की सरकार थी और वो कहते हैं हमारा परिवार था, और वो तो बहुत बड़ी ताकत थे यहाँ पर। और रेस्ट हाउस जो सार्वजनिक जगह है वहाँ पे इस तरह की गतिविधियाँ चल रही थी उनके नाक के नीचे और उनको पता नहीं चला। तो मैं मानता हूँ कि वो या तो मानसिक संतुलन ही खोलने के हालात पे पहुंच चुके हैं कि ये जो झुंझलाहट है हारने की, वो हालात है। मगर मैं इनकी बात देखो, इस तरह की एक तरीके से जो बकवास कह सकते हैं, इस बकवास का कोई भी आप जवाब दो तो उसका मैं मानता हूँ वो अपने आप को ही दूषित करने वाली बात है। जिस तरह की बातें वो करते हैं, तो मैं तो मीडिया कर्मियों को कहूँगा कि अब
उनके लांछनों पे थोड़ा सा दूर हटके जनता की आवाज़ पे हम कैमरा वो कर ले तो बेटर है। बाकी एक बात ज़रूर है, ये जो आप वो कभी शायद जो कहते हैं कि हम यहीं पे रहते थे तो चौटाला गांव शायद घूम के नहीं आए, और बहुत बड़ा लोगों की तरफ से शुरुआत से ये है कि जो उनके खुद का दफ्तर था, जो वहाँ पे जेजेपी के दफ्तर के बाहर भी लोग ये लांछन लगाया करते थे, वहाँ पर खुलेआम इस तरह की गतिविधियाँ और नशा बिका जाता था। और कहीं ना कहीं अगर वो कैसे होता था वो तो वो जवाब दे सकते हैं कि क्या किसी का संरक्षण था उस समय, क्या किसी की तरफ से कुछ किया जाता, तो उसका जवाब तो उनके माध्यम से आना चाहिए। मगर जो ठोस आरोप कह सकते हैं वो ये है, और ये अगर आप वो झुटलाने का काम करते हैं तो फिर मैं मानता हूँ कि जाके चौटाला के अंदर जाके कह दो कि यहाँ पे नशा नहीं बिकता, जो उनका पैतृक गाँव है, जहाँ कहते हैं कि ये हमारा जो बड़े गौरव से हम कहते हैं जो बुरा हाल कर दिया उस गांव का, तो उनसे ये पूछना चाहिए कि भाई क्या चौटाला में नशा नहीं बिकता, तो ये अगर वो जवाब खुलेआम कह सकते हैं, और 4 साल वो सरकार के हिस्सेदार रहे और जिस नशे को ख़त्म करने की बात करते हैं कि वो इतना क्यों बढ़ गया, तो उनका जवाब बनता है वो देने का। ठीक है। आदित्य चौटाला जैसे ही इनेलो में शामिल हुए तो भावुक हो गए, रोने लगे कि घर वापसी हो चुकी है, और संघर्ष करते करते कहते मैं थक गया हूँ, अब और संघर्ष नहीं हो रहा था, तो इनेलो में शायद आने का यही रीज़न उन्होंने बताया। देखो, बड़ी युवा अवस्था में वो संघर्ष करते थक गए, क्योंकि वो कह रहे थे कि भी तो मेरा बहुत लंबा कहीं पे बात कह रहे थे कि भी मैं तो पता नहीं कितनी साल की उम्र लेकर आया हूँ, कब तक करूँगा। तो उनको मैं मानता हूँ एक डॉक्टर के वी सिंह जी से, जो उनके बुजुर्ग भी हैं परिवार में, उनसे सीखना चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति हैं, संघर्ष किसको कहते हैं वो आप उनसे वो सही मायने में समझेंगे। जिस व्यक्ति ने कई चुनाव लड़े, 96 से लेकर लगातार जनता के बीच में घर छोड़कर 70% टाइम, जो अगर चाहे डवाली हल्के की बात करो, पिछले 17 साल में इसी हल्के में लगाए हैं, जनता के दुख सुख के अंदर रहे हैं। कितनी बार ये आए, 3 साल तो ये चुनाव के बाद दिखाई नहीं दिए। डॉक्टर साहब ऐसे व्यक्ति थे जो 2009 का चुनाव हारे हो, चाहे 14 का चुनाव हारे हो, अगले दिन से जनता के साथ, जनता के बीच और जनता के काम। और जो ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने शायद उनको नहीं समर्थन दिया, उनके भी आज वो भी जनता कहती है जो हमारे भी दुख सुख के साथ थी। तो संघर्ष का तो अभी वो मैं मानता हूँ उनके लिए संघर्ष, क्योंकि इतना दिखाई देता है कि वो वही राजवंशी सोच के साथ आए। वो सोचते हैं ये तो हमारा अधिकार है, हम तो उस परिवार में पैदा हो गए, तो हमें तो कल बैठे बिठाए मिलना चाहिए। तो चुनाव तो औपचारिकता है, इस औपचारिकता को पूरा करना है हमें, तो 15-20 दिन उसके बाद तो हमें ये गद्दी मिल जानी चाहिए, दूसरा व्यक्ति क्यों बैठे इसके ऊपर। वही दिग्विजय जी की सोच है कि भाई हमें 4.5 साल बाद आ गया यहाँ पर, अब ये गद्दी मेरे लिए तैयार होनी चाहिए, लोगों को मुझे इस पर बैठा देना चाहिए, मेरी ताजपोशी होनी चाहिए। तो जो इस सोच के साथ रहेंगे उनको ये संघर्ष लगता है। संघर्ष सभी कर रहे हैं, हम भी संघर्ष करते आए हैं, सारे ही करते आए हैं। और मैं मानता हूँ कि ये अगर सही मायने में समाज सेवा करना चाहते हैं तो वो कोई एक पद से आधारित नहीं है। अगर वो इतना ही चाहते हैं जनता की, तो उनके पास खुला मौका है आने वाले जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, और यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी मेरे को भी संपर्क कर सकते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़े हम उनकी मदद करेंगे। अभी आपने ताजपोशी का जिक्र किया कि दिग्विजय का भी यही सोच है और आदित्य की भी यही सोच है, तो अभय सिंह की सोच क्या मानते हैं आप? ये सोच है कि डबवाली में आदित्य की ताजपोशी होनी चाहिए? देखिए, वो तो वो बेहतर बता पाएंगे कि भी किस, आपको क्या लगता है? नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं उनके दिमाग में घुस के तो नहीं कह सकता, क्योंकि इससे पहले इनेलो ज्वाइन करने से पहले तो उनको ये नहीं था कि आदित्य की ताजपोशी होनी चाहिए, तो अब लगता है। मैं वो कह रहा हूँ विरोधाभास तो पूरा रहा है, जहाँ पर एक तरफ आरोप प्रत्यारोप यही पार्टियां लगाती रही हैं और वही इन पार्टियों के ऊपर पूरा तरीके से बात करती रही हैं। और आज वही जब हम कहते हैं एक दिन के अंदर जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो सारी परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि किसी के अंदर जो राजनीति का स्तर है या जो जिस तरीके का सोच है उसमें कोई विश्वसनीयता नहीं है। वो तो मैं कहता ही आया हूँ और वही कहता रहूँगा, बाकी किस सोच के साथ किया गया है। बट यही दिखाई देता है धरातल पे, अगर आप इस चीज़ को पूरा अगर गंभीरता से विश्लेषण करो, ये कहीं ना कहीं जो चल रहा है, ना केवल इस क्षेत्र के अंदर, डवाली के अंदर नहीं, मैं मानता हूँ ओवरऑल, क्योंकि भाजपा का जो आज की तारीख में ग्रामीण क्षेत्र में जनता का विश्वास है पूरी तरीके से ऑल टाइम लो पे है, बहुत पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। वो कारण है आपके सामने, उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। लोकसभा में उसका एक आपको दृश्य दिखाई दिया। भाजपा इस बात को समझ चुकी है और भाजपा ने पहले कोशिश की थी जजपा के माध्यम से। पिछली बार जो जजपा का अलग होना और उसके साथ जो किया, वो भाजपा की कोशिश एक तरीके से जो, अब वो कोशिश जजपा पूरी तरीके से जनता ने नकार दी। अब जनता के निकारने के बाद वही प्रयास वो लोकदल के माध्यम से कर रहे हैं कि जितना भी लोकदल को कोशिश करेंगे उठाने की, ताकि कांग्रेस के वोट को खंडित करने का प्रयास किया जाए और उसके माध्यम से कहीं ना कहीं भाजपा को लाभ हो आने वाले समय में। तो ये उनकी एक असफल प्रयास प्रोजेक्ट
एक्सपेरिमेंट भाजपा फिर से कर रही है, क्योंकि भाजपा इस प्रदेश में कहीं भी, मैं मान सकता हूँ कितना भी कहें, एक पूर्ण बहुमत का सिर्फ उसी कारण से जब वो कोशिश करती है कि हम इन खंडित करें, मगर जनता एकजुट है। और जब जनता जिस तरीके से लोकसभा में एकजुट थी, इस विधानसभा में भी एकजुट होकर जवाब देने का काम करेगी। ठीक है। नामांकन की बात करें तो अमित जी, नामांकन कब आप करने जा रहे हैं और किस तरह का जो है वो कार्यक्रम नामांकन के दिन रखा गया? देखिए, नामांकन एक मेरा अभी आने वाली 11 तारीख को बिल्कुल एक साधारण पारिवारिक रूप से हम नामांकन करेंगे, मगर उसके अगले दिन जो है 12 तारीख को उस दिन हमने एक बड़ा जो कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमारे सभी जो हल्के के कार्यकर्ता हैं और साथी हैं, जो समर्थक हैं, वो ओडा के अंदर जैसे पिछली बार शुरुआत की थी, तो उसी तरीके से ओडा अनाज मंडी से हमारा एक शुरुआत होगा। 9 बजे सभी साथियों को हमने न्योता दिया है, अभी दे रहे हैं, और 9 बजे ओडा अनाज मंडी से एक रोड शो करते हुए हम शहर की तरफ आएंगे और शहर के अंदर फिर दोपहर में हमारा तकरीबन 1-1:30 बजे के आसपास जो ऑफिस का उद्घाटन होगा, और ऑफिस के उद्घाटन में बड़े जो आस पड़ोस के हमारे बड़े समर्थक और नेतागण हैं, वो ज़रूर उसमें भी पहुंचेंगे, शिरकत करेंगे। तो ये एक कार्यक्रम की रूपरेखा है। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। अमित सिहाग से बातचीत हो रही थी, तो ऐसे में अमित सिहाग के तमाम जो सवाल हमने अमित सिहाग से किए, उन पे जो है वो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है वो ज़रूर बताइएगा। और अमित सिहाग भी जो है वो अपनी जीत को लेकर के काफ़ी आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से पिछली बार जब इनको टिकट मिला, प्रत्याशी बनाया गया, तो जिस प्रकार से ओडा से रोड शो शुरू करके जो है वो शहर तक आए थे, उसी तर्ज पे इस बार भी जो है वो 11 तारीख को अमित सिहाग नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। वो जो है वो ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे, आराम से जो जा करके जो है वो कुछ एक लोग, सीमित लोग जो है वो नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उसके बाद में 12 तारीख को जो है वो एक रोड शो के रूप में अपना शक्ति प्रदर्शन करने का काम जो है वो करने वाले हैं। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्या नहीं होता है, और अमित सिहाग से इस बातचीत को लेकर के, इस इंटरव्यू को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा से बिट्टू माइल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।